नमस्कार दोस्तों, होलकर स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ वशिष्ठ प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, यानी ये क्या होता है क्या नहीं होता है। जिस किसी ने मेरा अभी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य कीजिए और साथ साथ वीडियो को हमें लाइक भी करना है तुम्हें, और लाइक करने के साथ साथ कमेंट भी लिखना है जो भी वीडियो पसंद आए तो। अब मैं सबसे पहले मैं बात करता हूँ इसमें वशिष्ठ प्रतिरोधी। वशिष्ठ प्रतिरोध को हम बोल सकते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और ये तुम्हारी इसमें होता है प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता भी होती है तुम्हारी रेजिस्टिविटी। या वशिष्ठ प्रतिरोध या प्रतिरोधकता में कोई भी अंतर नहीं होता है, ये बिल्कुल क्या है तुम्हारी समान है, लेकिन नाम इनके अलग हैं। इनके मात्रक भी समान होते हैं और इनकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन भी बिल्कुल कैसी होगी तुम्हारी समान होती है। दोनों का कार्य कैसा है? बिल्कुल समान है, लेकिन हम कहीं कहीं वशिष्ठ प्रतिरोध बोल देते हैं और कहीं कहीं उसी बात को हम प्रतिरोधकता बोल सकते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें डेफिनेशन की बात करता हूँ, यानी इसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है क्या नहीं होती है। तो हम बोल सकते हैं जब किसी चालक तार में वैद्युत धारा प्रभावित की जाती है, जैसे हमारा कोई चालक तार है और चालक तार में क्या हुई वैद्युत धारा हम प्रभावित करेंगे, धारा क्या होती है हमारी आई, इससे प्रभावित करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो चालक के भीतर किसी बिंदु पर, यानी चालक के भीतर किसी बिंदु पर क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र क्या होगा तुम्हारे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व क्या होता है तुम्हारा जे का अनुपात को चालक का वशिष्ठ प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किससे करते हैं? रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसके लिए फॉर्मूला बन जाता है हमारा वशिष्ठ प्रतिरोध रो इक्वल टू हो जाता है ई बट्टे जे। क्या हो जाता है तुम्हारा? ई बट्टे जे। जहाँ पर ई क्या है इसमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और जहाँ जे क्या है इसमें धारा घनत्व। इतनी बात समझ में आई होगी सभी के। अब देखो बच्चों, मैं बात करता हूँ इसी में, जैसे आगे मैं बात करूँ इसकी जो दूसरी डेफिनेशन निकलती है उसके बारे में और बात करता हूँ। दूसरी डेफिनेशन जैसे मैं बात करूँ, हमारा फॉर्मूला होता है रो इक्वल टू होता है 1/सिग्मा। ये भी किसका होता है? वशिष्ठ प्रतिरोध का ही फॉर्मूला होता है। जहाँ रो क्या है वशिष्ठ प्रतिरोध है, 1/सिग्मा, यहाँ सिग्मा है तुम्हारी वशिष्ठ चालकता। क्या बच्चों इसमें वशिष्ठ चालकता है, ये क्या तुम्हारी वशिष्ठ चालकता, या बोल सकते हैं इसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? स्पेसिफिक कंडक्टेंस बोलते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी सभी के। अब मैं जैसे मैं बात करूंगा इसी में, या डेफिनेशन इसकी बोल सकता हूँ, वशिष्ठ प्रतिरोध की दूसरी डेफिनेशन बोल सकता हूँ मैं, वशिष्ठ चालकता के व्युत्क्रम को ही हम बोल सकते हैं वशिष्ठ प्रतिरोध कहते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं? वशिष्ठ प्रतिरोध। और इसका मुझे मात्रक निकल के आता है बच्चों, वशिष्ठ प्रतिरोध का निकल के आता है, क्या निकल आता है? ओम मीटर निकल के आता है बच्चों। क्या निकल के आता है? ओम मीटर निकल के आता है। जैसे मैं अब आगे इसी में जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर इस ऐसी कंडीशन में, तो देखो इसी में जो लैंग्वेज दी है तुम्हारी, लैंग्वेज के अनुसार में जैसे मैं बात करूँ, माना चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? ई बराबर होता है तुम्हारा V/L फॉर्मूला होता है। ऐसे ही धारा घनत्व J बराबर क्या होता है? I/L। तो जहाँ वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है E, तो यहाँ V क्या है? वोल्टेज है। एल क्या है इसमें? लंबाई। तो हम वैद्युत क्षेत्र का भी तुम्हारा मात्रक बनाना पड़ेगा। तो ऐसी कंडीशन में मात्रक निकलेगा तुम्हारा वोल्ट प्रति मीटर निकल के आएगा तुम्हारा। किसका निकलेगा? तुम्हारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ऐसे ही धारा घनत्व है ये तुम्हारी, क्या तुम्हारी धारा घनत्व आई बराबर जे बराबर क्या है इसमें? I/A। जहाँ आई है, जहाँ क्या आई? धारा है, या बोल सकते हैं वैद्युत धारा है। ये क्या कि हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है तुम्हारा, जिसका जो मात्रक निकल के आएगा तुम्हारा एम्पियर प्रति मीटर निकल के आएगा तुम्हारा धारा घनत्व का। क्या निकल गया तुम्हारा? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई होगी बच्चों। अब देखो मैं बात करता हूँ जहाँ फॉर्मूला अभी बताया था वशिष्ठ प्रतिरोध का। देखो मैंने अभी बताया था ये वाला फॉर्मूला, जो वशिष्ठ प्रतिरोध रो इक्वल टू होता है E/J। अब मैं क्या करूँ, E और इसमें जो J की वैल्यू दोनों को रख दूँ फॉर्मूले में। देखो यहाँ पर मैं रखूँगा। अब देखो तो देखो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, आगे चल के मैं देखता हूँ। तो इतनी बात तो समझ में आई होगी सभी के। तो यहाँ मैं लगाता हूँ E बराबर क्या होता है हमारा V/L, तो V/L रख दिया मैंने फॉर्मूले में। और यहाँ पर J बराबर क्या होता है? I/A होता है, I/A रख लिया। और मैंने पहले का गुणा किससे कर दिया? मैंने चौथे से कर लिया, और दूसरे का किससे कर दिया? मैंने तीसरे से गुणा कर लूँ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, पहले का मैंने चौथे से किया, तो ऐसी कंडीशन में V गुणा क्या हो जाएगा? A। क्या हो जाएगा? V गुणा क्या हो जाएगा? A। ऐसे क्या होगा, मैंने दूसरे का मैं तीसरे से करूँ तो I गुणा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा, या L गुणा क्या हो जाएगा? I। तो ऐसी कंडीशन में मुझे पता है R बराबर क्या होता है? V/I। देखो ये R बराबर क्या होता है? V/I। तो यहाँ मैं रख दूँ R रख दूँ इसके स्थान में V/I, तो फॉर्मूला क्या निकलेगा यहाँ पर? तो रो वशिष्ठ प्रतिरोध रो इक्वल टू निकलेगा तुम्हारा RA/, क्या निकलेगा तुम्हारा? L। इतनी बात सभी के समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो तुरंत मेरे पास कमेंट कर दिया करो, जिससे तुम्हें आने वाली वीडियो और नेक्स्ट वीडियो में इसी बात को मैं समझा सकूँ। अब जैसे मैं आगे में जैसे बात करता हूँ
इसका जो मात्रक कैसे बनता है, तो मात्रक के बारे में बच्चों बात करूँ मैं, तो वशिष्ठ प्रतिरोध का मात्रक जैसे में हमारा रो इज इक्वल टू निकला था RA/L, तो यहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक यहाँ निकालेंगे, ऐसे क्षेत्रफल का मात्रक बट्टे क्या होगा तुम्हारा, लंबाई का मात्रक। हमें पता है जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध है तुम्हारा, जो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम, तो ओम रख दिया हमने इस फॉर्मूले में, इसी फॉर्मूले के अंतर्गत। जैसे तुम्हारे विद्युत क्षेत्र का मात्रक का यानी क्या होता है तुम्हारा मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर रख दिया। ऐसे ही तुम्हारा हमें लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो मीटर रख दिया। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। अब मैंने इसी बात को 1 मीटर से 1 मीटर इसे काट दिया, मैंने क्या कर दिया, 1 मीटर से मैंने 1 मीटर इसे काट दिया। ऐसी कंडीशन में देखो ये कट गया तो क्या बचेगा, यहाँ पर ओम मीटर शेष बचेगा। इसलिए हम वशिष्ठ प्रतिरोध का जो मात्रक होता है क्या होता है, ओम मीटर होता है। या बोल सकते हैं इसी बात को हम बोल सकते हैं प्रतिरोधकता, या बोल सकते हैं रजिस्टिविटी बोल सकते हैं। इतनी बात समझ में आई होगी। या कभी कभी तुम्हें पूछ ले का रजिस्टिविटी का जो मात्रक, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं सीधे सीधे ओम मीटर बोल सकते हैं बच्चों। क्या बोल सकते हैं, ओम मीटर बोल सकते हैं। अब जैसे मैं नेक्स्ट आगे बात करता हूँ, वशिष्ठ चालकता की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, वशिष्ठ चालकता की बात करता हूँ। बच्चों जो मैं बता रहा हूँ, जो क्लास 12th में तुम्हारे जो फिजिक्स है उसके हिसाब से जो लेक्चर बता रहा हूँ, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और तुम्हारा ITI इलेक्ट्रिशियन एंड जो इलेक्ट्रिकल के लिए तो ये मोस्ट और इम्पोर्टेंट है तुम्हारे। ये क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ। जो मैं मात्रक बताता जा रहा हूँ, जो भी डेफिनेशन बता रहा हूँ, ये तुम्हारे ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरी के लिए। तुम्हारी एकदम बेस्ट क्लास है तुम्हारी ये। अब मैं बात करता हूँ इसमें वशिष्ठ चालकता। किसकी बात करता हूँ, वशिष्ठ चालकता क्या होता है, क्या नहीं होता है। इसे बोलते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या बोलते हैं इसे, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हें। तो देखो मैंने अभी बताया था, जैसे उसका विपरीत होता है, जैसे प्रतिरोधकता का जो विपरीत होता है, जैसे हम बोल सकते हैं वशिष्ठ चालकता होता है, ऐसे वशिष्ठ चालकता का विपरीत होता है तुम्हारा प्रतिरोधकता। ऐसे ही मैं बात करूँ इसी में, तो देखो इसकी फॉर्मूला होता है तुम्हारा वशिष्ठ चालकता क्या होता है, रो इक्वल टू होता है, या बोल सकते हैं वशिष्ठ चालकता होता है सिग्मा, सॉरी क्या होता है इसमें, सिग्मा इक्वल टू होता है 1/रो। तो ये दिया तुम्हारा फॉर्मूला। तो यहाँ पर 1/, ये क्या होगा, ये क्या होगा तुम्हारे वशिष्ठ प्रतिरोध हो गया। जहाँ रो क्या है इसमें, वशिष्ठ प्रतिरोध है बच्चों। इतनी बात समझ में आई होगी तुम्हारी। अब मैं जैसे इसी में जैसे बात करता हूँ, किसी इसकी जो डेफिनेशन की बात करता हूँ, किसी पदार्थ के वशिष्ठ प्रतिरोध, कोई मटेरियल है उसका काम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या बोल सकते हैं रजिस्टिविटी है। क्या बोल सकते हैं, रजिस्टिविटी बोल सकते हैं इसी बात को, वशिष्ठ प्रतिरोध को हम बोल सकते हैं रजिस्टिविटी, या बोल सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम बोल सकते हैं उस पदार्थ की वशिष्ठ चालकता कहते हैं। इसे किस तरह से, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं बच्चों। किस करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। या हम बोल सकते हैं इसकी डेफिनेशन बोल सकते हैं प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही, दूसरी डेफिनेशन जो बता रहा हूँ मैं, प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को ही हम बोल सकते हैं वशिष्ठ चालकता। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ रो इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला E/J होता है। मैंने बताया था वशिष्ठ प्रतिरोध का होता है ये। किसका होता है तुम्हारा, वशिष्ठ प्रतिरोध का फॉर्मूला होता है। यदि मैं इसी का ही विपरीत कर दूँ तो सिग्मा इक्वल टू क्या हो जाएगा, J/E। क्या हो जाएगा, J/E। देखो मैं अभी विपरीत करके इसी फॉर्मूले में लगाता हूँ। तो इसी फॉर्मूले में जैसे हमें पता है यहाँ वशिष्ठ प्रतिरोध क्या है तुम्हारा, रो इक्वल टू होता है E/J। इस फॉर्मूले में वशिष्ठ प्रतिरोध के स्थान पर लगा दूँ तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/E/J। ये देखो निकल के आया है। अब मैं इसी में जैसे मैं बात करूँगा पहले का, मैं तीसरे से कर दूँ इसमें गुणा, तो यहाँ कहने वाला J/E। क्या निकलेगा तुम्हारे, J/E निकल के आएगा। तो जहाँ I बराबर निकालता हूँ मैं, क्या बोल सकता हूँ, ये जो तुम्हारे ये क्या तुम्हारी J है, ये क्या तुम्हारी J। तो देखो J बराबर जैसे मैं बात करूँ, जहाँ J है मैंने बताया था धारा घनत्व है, और जहाँ ये क्या तुम्हारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो जहाँ J है तुम्हारा, तो J बराबर निकालता हूँ सिग्मा इंटू क्या निकलेगा तुम्हारा, E निकल के आएगा फॉर्मूला। क्या निकलेगा तुम्हारा, क्रॉस वाले गुणा से, जैसे मैं बताऊँ इसी के अंतर्गत। जैसे फॉर्मूला मैंने सिग्मा इक्वल टू निकला है तुम्हारा, क्या निकला है, J/T क्या निकला है यहाँ पर, E निकला है। तो जैसे मैं क्रॉस वाला गुणा निकालूंगा, इसमें क्रॉस वाला गुणा करूँगा तो क्या होगा तुम्हारा, यहाँ पर J बराबर क्या निकल के आएगा तुम्हारा, सिग्मा इंटू क्या निकल के आएगा तुम्हारा E। क्या निकल आएगा, सिग्मा इंटू E निकल के आएगा। इतनी बात समझ में आई होगी। तो कोई गुणांक लगा सकता हूँ इसका चिन्ह। अब मैं नेक्स्ट में जैसे मैं बात करता हूँ, तो इसमें नेक्स्ट आगे बात करता हूँ। इतनी